पंचतय्य क्लिष्टा क्लिष्टाः वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रमाणविपर्ययनिद्रास्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमा प्रमाणानि प्रत्यक्षानुमानागमप्रमाणानि प्रत्यक्षानुमानागमा प्रमाणानि प्रत्यक्षानुमानागमप्रमाणानि। हम एक छोटी सी कहानी भी सुन रहे हैं, उसके कारण हमें याद करने में बहुत ही अच्छा रहेगा। तपोवन के गुरुकुल के 2 बच्चे आचार्य ने घूमने के लिए भेजे। आचार्य कोई जिम्मेदारी सौंपते हैं तो वह किसी कारणवश सौंपते हैं। कोई भी शिक्षक, गुरु या तो आचार्य कुछ हेतु रख कर के विद्यार्थियों को, छात्रों को, उनको जिम्मेदारी देते हैं या तो कुछ करने के लिए बताते हैं। वह बताने में छात्रों का, विद्यार्थियों का जीवन अच्छा बनने की तरकीब होती है। ये शायद उस समय पता नहीं चलेगा, कोई सुनेंगे नहीं सुनेंगे, लेकिन जो प्रामाणिकता से करेंगे उनका जीवन बहुत ही सहज ही आगे बढ़ने लगता है। ये खुद को भी पता नहीं चलता हम आगे बढ़े। तो विद्यार्थियों को बुद्धि को चलाते हुए भी आज्ञाकारी होना चाहिए। हमारी बुद्धि और मन वो मजबूत हो, विवेकी हो, ये बात हमेशा हमारे जीवन में ध्यान रखने योग्य है। तो पहले योग के बारे में महर्षि पतंजलि बताते हैं। योग आरंभ कैसे करना? अनुशासन से करना। खुद के ऊपर खुद का कंट्रोल हो, अनुशासन हो, स्वयं शिस्त हो, सेल्फ डिसिप्लिन। उसके द्वारा योग किया जाता है, अपने आप किया जाता है, खुद नहीं करना है। और चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। निरोध यानी अपने चित्त वृत्तियों को अपने हिसाब से, आत्मशक्ति के हिसाब से उसको हैंडल करना, उसको दिशा देना, उस पर पूरा कंट्रोल पाना, ये योग है। और योग जब बन जाता है, हमारे चित्त वृत्तियों पर हम निरोध पा लेते हैं, कंट्रोल पा लेते हैं, तो उस समय हम अपने आप को देख सकते हैं। मैं कौन हूं, ये देख सकने की ताकत योग से आती है। पूरी सृष्टि में हमारा चैतन्य, हमारे अंदर बसा हुआ चैतन्य दिखाई देता है। तदा दृष्टि स्वरूपे वस्थानम। और बाकी जो अपने स्वरूप को देख नहीं पाता, उसके लिए तो सारी वृत्तियां, चित्त वृत्तियां एक समान है। यानी सभी की चित्त वृत्तियां एक समान है। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। फिर एक एक शब्द, जैसे महर्षि पतंजलि बहुत ही सीक्वेंस के साथ बताते हैं। पहले योग, योग की व्याख्या, उसका परिणाम, फिर ये जो योग नहीं करेंगे उनका क्या हाल होता है, कैसे वातावरण, कैसी चित्तवृत्तियां होती है, फिर वो चित्तवृत्तियां कितने प्रकार की है, वह अच्छी है बुरी है, वह कैसे समझना, ये भी बताते हैं। और बहुत ही सूत्र रूप में बताते हैं। वृत्ति 5 प्रकार की, वो क्लिष्ट है, अक्लिष्ट है, वह अच्छी भी है, बुरी भी है। और इस प्रकार हमारा जीवन बनते जाता है। हम अपने आप को समझते हैं। अपने आप को समझने के लिए योग दर्शन का अभ्यास बहुत ही जरूरी है।
इसलिए तो संत विनोबा जी कहते हैं, जिन्होंने योग का अभ्यास नहीं किया उन्होंने कुछ शिक्षण नहीं लिया, उन्होंने अपने जीवन में कुछ शिक्षण ही नहीं पाया। ऐसे महापुरुष बताते हैं। वृत्ति 5 प्रकार की है: प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। उसमें से आज जो सूत्र हम ले रहे हैं, प्रत्यक्षानुमानागमा प्रमाणानि। पहली जो वृत्ति है, वृत्ति यानी हमारे अंतःकरण में उठी हुई थॉट वेव्स, विचारों की लहरें, अलग अलग विचार, भावनाएं या तो कल्पनाएं हमारे मन में उठते हैं और उस विचारों को, भावनाओं को, कल्पनाओं को हम कैसे देखते हैं। जैसे कोई हमें दिखता है तो तुरंत हमारा मन उधर चला जाता है। कुछ नया दिखा, विमान दिखा, पंछी दिखा, वृक्ष, वेली, प्राणी दिखा, तो हमें एक आकर्षण होता है कि ये क्या है, और ये क्या है। ऐसा जो आकर्षण होता है वह एक प्रमाण ढूंढने का, हम प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं। जैसे पक्षियों को, पंछियों को देखा, कोई आवाज आई तो हमारी नजर जाती उधर, कैसे उड़ते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसा कलर है, कैसा रूप है, रंग है, ये सभी हम देखते हैं। ये जो देखना है, ये प्रत्यक्ष हमारी इंद्रियों से देखना, यही तो प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण उसको बोलते हैं। इंद्रिय प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट कांटेक्ट विथ आवर ऑर्गन्स, हमारी इंद्रियों से उसको प्रत्यक्ष अनुभव करना। सीज इज बिलीविंग। जो देखते हैं वह विश्वास हो जाता है और ये प्रमाण माना जाता है। मैंने अपनी आंखों से देखा, कोर्ट में भी, न्यायालय में भी जो साक्षी होते हैं ना, मैंने अपने आंखों से देखा, इसने ये काम किया, ये चोरी की, ये गलत काम किया, ये अच्छा काम किया। ये प्रत्यक्ष हम आंखों से देखते हैं तो उसको प्रमाण माना जाता है, उसको आधारभूत माना जाता है। हम अपने इंद्रियों पर विश्वास रखते हुए हम जीते हैं। हमें दिखता है तो हम, पत्थर दिखता है तो पांव उठाकर चलते हैं। हमें सुनाई देता है तो मैंने अपने कानों से सुना, ऐसा हम बोलते हैं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। अपने नाक से मैंने गंध लिया, अपने जीवा से चख लिया, स्वाद लिया, अपने हाथों से स्पर्श किया। ये जमीन है, ये घास है, ये व्यक्ति है। ऐसा हम प्रत्यक्ष जब अपने इंद्रियों से अनुभव करते हैं तो हम विश्वास करते हैं। लेकिन क्या इंद्रिय हमें सही ज्ञान करवाते हैं? ये भी एक प्रश्न है। हम पानी में लकड़ी डालकर देखेंगे तो कैसे दिखती है? देखा है आपने? पानी में लकड़ी डालेंगे या तो कोई भी ऐसा रस्सी डालेंगे तो वो टेढ़ी दिखती है। हालांकि वो सीधी होती है, फिर भी टेढ़ी दिखती है। हम रात में घूमते, चांद भी हमारे साथ घूमता है। हम गाड़ी में चलते तो पेड़ घूमते, ऐसा दिखाई देता है। कभी बादल आ गए तो हमें ऐसा लगता है कि सूर्य जा रहा है, चांद जा रहा है। हमारी आंखों से जो भी हम देखते हैं या तो सुनते हैं, उस पर विश्वास करना चाहिए या नहीं चाहिए? अभी पहली बात हमने सोची कि हम प्रत्यक्ष देखते हैं तो उसको प्रमाण मानते हैं, तो प्रमाण मानना चाहिए कि नहीं चाहिए?
तो प्रमाण हम मानते हैं, विज्ञान भी मानता है, मैंने अपने आंखों से देखा। लेकिन हमारी एक सूक्ष्म आंख भी होती है। जैसे बाहरी आंख, बाहरी कान, बाहरी इंद्रिय होते हैं, वैसे हमारे अंतर इंद्रिय भी होते हैं। और हमारे ऋषियों ने अंतर इंद्रियों से उसको जाना, उसको पहचाना, और वो अंतर इंद्रिय का अनुभव उनको आया। जैसे हमें ऐसा लगता है कि बिजली ये बल्ब के द्वारा चमकती है, लेकिन बल्ब चमकता है ऐसे हमें लगता है। लेकिन अगर जो सही देखने वाला है, सही इलेक्ट्रिशियन है, वो क्या देखता है? ये बल्ब नहीं चमक रहा है, बल्ब के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, वो चमकती है। बाहर से देखने वाला तो बल्ब चमकता है ऐसा लगता है उसको, ट्यूब चमकती है ऐसा लगता है। लेकिन जो सही तरीके से देखता है उसके पीछे वाली ताकत देखता है। सही है ना? थोड़ा विचार करो। वैसा हमारी आंखें देखती है, क्या वो सही देख रही है? उसकी जांच कर लो, हमारी बुद्धि काम करने लगेगी। हमारे इंद्रिय देखते, उसके पीछे मन होना चाहिए, मन के पीछे बुद्धि होनी चाहिए, और बुद्धि के पीछे भी आत्मशक्ति होती है, वो भी होनी चाहिए। और जो अपने आत्मशक्ति से आत्म प्रत्यय जिसके जीवन में आ गया, उसका भी एक अनुभव है। आत्मा यानी खुद का एक अनुभव होता है, और वो भी एक प्रत्यक्ष माना जाता है। हमारे ऋषियों ने वो ढूंढा। ऐसे दो प्रकार से प्रत्यक्ष मान सकते हैं। इस पर और अभ्यास करना चाहिए। अभी कम समय में ये फिलॉसफी है। जैसे योग दर्शन है, योग दर्शन यानी फिलॉसफी, तत्वज्ञान, और वह समझना, बुद्धि को चलाने के लिए एक चालना देता है। सांख्य दर्शन और योग दर्शन, उनकी दोनों की फिलॉसफी लगभग एक है। वो भी समझना चाहिए, छोटी भी समझ सकते हैं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ, इंद्रिय प्रत्यक्ष और आत्म प्रत्यक्ष, वो अनुभव के द्वारा पता चलता है। इस पर और अभ्यास करना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, आप खुद अभ्यास करना। अभी प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये तीन प्रमाण माने गए। योग दर्शन और सांख्य दर्शन ये तीन प्रमाण मानते हैं। और तीन प्रमाण में दूसरा प्रमाण है अनुमान। हमने कोई चीज देखी, अग्नि देखा, तो अग्नि को प्रत्यक्ष देखा, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। अपनी आंखों से देखा, अपने हाथों से वह अग्नि का अनुभव किया, यानी जलन हो गई, ये प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। लेकिन जब अग्नि दूर है, अग्नि दिखाई देता नहीं, लेकिन धुआं दिखाई देता है, और हमने अग्नि देखा है, अग्नि में धुआं आता है, ये भी देखा है। जिधर जिधर अग्नि है उधर उधर धुआं दिखाई देता है। तो धुएं पर से हम अग्नि का अनुमान करते हैं। धुआं दिखाई देता है, लेकिन अग्नि दिखाई देता नहीं है। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि। पर्वत पर, दूर पर्वत पर धूम दिखाई देता है, तो इसका मतलब उधर अग्नि होगा ही, यह अनुमान है। हमें चांद दिखाई देता है, सूर्य दिखाई देता है, दूर से दिखाई देता है, उसका अंतर हमने गिना नहीं, लेकिन अंदाज के कारण, अनुमान के कारण, प्रकाश की गति कितनी है, कितनी देर लगती है प्रकाश को आने के लिए, ये अनुमान से हम कितना अंतर है ये ढूंढ सकते हैं। अनुमान भी बहुत अच्छा प्रमाण है। उससे हमारी बुद्धि को और चालना मिलती है, उसका और अभ्यास करना चाहिए। अनुमान प्रमाण ये न्याय दर्शन का मूल अभ्यास है। हम तर्क करते, तर्क अनुमान के आधार पर करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अभी ये जो संवाद है ना, ये किधर चल रहा है, वो आचार्य दो विद्यार्थियों को बता रहे हैं। विद्यार्थी पूछते हैं, अनुमान हम करते हैं, अनुमान को जांचा कैसे जाए, ये सही है गलत है? तो जिसका अनुभव है उसको पूछना चाहिए पहले तो।
तो अनुभव वाले को पूछना ये तीसरा प्रमाण हो गया। उसका नाम है आगम। आगम यानी शब्द प्रमाण, या तो आगम यानी वेद, आगम यानी ग्रंथ, जो भी आधारभूत लिखे हुए ग्रंथ शास्त्र, इसको भी प्रमाण मानते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है, गीता में लिखा है, या तो कोई विज्ञान है उसमें लिखा है, तो उसको प्रमाण मानते हैं। भले प्रमाण मानते उसको और अभ्यास करते हुए जांच करते रहना चाहिए, इसलिए तो हमारी बुद्धि है। और ये प्रमाण एक वृत्ति है। वृत्ति में हम जब, जो भी मनुष्य है उसके हर एक में ये वृत्ति होती है। 5 वृत्तियों में एक ही वृत्ति, उसको मूल प्रमाण, मूल वृत्ति मानी जाती है, मुख्य वृत्ति मानी जाती है। वृत्ति यानी निकलने वाले जो थॉट वेव्स है उसको वृत्तियां मानेंगे। या तो हमारे चित्त में जो भी विकार आते हैं, जो भी भावनाएं आती है, जो भी कल्पनाएं आती है, वह सभी चित्त की वृत्तियां है। ऐसी हजारों वृत्तियां हमारे चित्त में उमड़ती है, लेकिन मुख्य रूप में यह प्रमाण एक पहली वृत्ति मानी गई और ये सभी के अंदर होती है। कोई ढूंढना है या तो कोई सुना हमने तो तुरंत हम बोलते क्या आधार है इसका, क्या प्रमाण है, क्या उसका आधार क्या है, उसका प्रूफ है क्या कुछ। जैसे किसने चोरी की तो चोरी के लिए हम प्रमाण मांगते हैं कि क्या प्रत्यक्ष देखा, देखा तो वो प्रमाण है। या तो कुछ अनुमान करते हैं, या तो कुछ फिंगरप्रिंट्स उधर है, या तो कुछ अलग सा प्रमाण दिखाई देता है, तर्क से हम जान सकते हैं, या तो उसके स्वभाव से जान सकते हैं कि पहले इसने ऐसी ऐसी चोरी की इसलिए इसने की होगी, ऐसा हम अनुमान लगाते। ऐसे अलग अलग प्रकार से हमारे चित्त में प्रमाण ढूंढने की वृत्ति होती है और सही ज्ञान करने के लिए इसकी आवश्यकता भी है। और इसलिए हमारी चित्त वृत्तियां अच्छी भी है। और ज्यादा प्रमाण ढूंढने जाएंगे या तो अतिरिक्त हमारी बुद्धि चलाने जाएंगे तो कभी कभी हम गलत राह पर भी जा सकते। तर्क्यता मां कुतर्क्यताम, तर्क करना चाहिए लेकिन कुतर्क नहीं होना चाहिए। और ये कुतर्क करते तब ये वृत्तियां क्लिष्ट हो जाती है, अतिरेक हो जाता है, या तो कुछ न्यूनता रह जाती है, तो ये क्लिष्ट है। और योग्य तरीके से उसका उपयोग किया जाए तो हमारे जीवन को विकसित करने वाली है। इसलिए मन और बुद्धि को ऐसा तैयार करना, ऐसा योग दर्शन बोलता है, योग शास्त्र बोलता है, उसको मजबूत बनाना, उसको संवेदनशील बनाना, उसको सतत उन्नति की ओर ले जाना मन बुद्धि को, ये योग दर्शन का काम है। और योग दर्शन जब हमें ऐसा बताता है कि बुद्धि को मजबूत बनाओ, उसको विवेकी बना दो, मन को एकाग्र बना दो, उसको संवेदनशील बना दो, उसको सतत विकसनशील रखो, मजबूत बना दो, ये बात कहती है। उसके लिए क्या करना चाहिए वो भी आगे बताया है, धीरे धीरे देखेंगे, लेकिन एक एक को समझ लेते हैं। अभी ये प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये 3 प्रकार के प्रमाण, कोई कोई दर्शन शास्त्रों में 6 प्रमाण माने गए हैं, लेकिन वो जब भी बाकी का अभ्यास करेंगे तब देखेंगे। लेकिन आज के लिए 3 प्रमाण देखते हैं। आचार्य ने अपने विद्यार्थियों को कहा कि कोई भी चीज को ऐसा ही नहीं मानना, विचार करना, बुद्धि लगाना और विवेक से ढूंढना। ये विवेक बहुत ही काम करता है और उसके लिए प्रमाण एक बहुत ही अच्छी हमारी चित्तवृत्ति है। ऐसे महर्षि पतंजलि जो भी बताते हैं, सीक्वेंस से बताते हैं, उनके लिए हमारे मन में कृतज्ञता है। ये रेडीमेड दिया है, उसको थोड़ा सा दिमाग लगाकर अभ्यास करते हुए हमारे लिए वो प्रत्यक्ष है क्या नहीं है वो देखना है। और ये देखते हुए कृतज्ञता और उमड़ती है, उसको उनको बारंबार नमस्कार है।